फोकस को पूछे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, आज फिर से मैं आपके लिए एक बहुत ही छोटा और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक छोटा सा स्टोरी जिसका नाम है लविंग फादर। लविंग फादर यानी प्यार करने वाले पिताजी। मतलब वैसे फादर जो आपको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसी को लविंग फादर कहा जाता है। तो ये तो स्टोरी का नाम है, बट स्टोरी में क्या दिया गया है, तो चलिए स्टोरी को हम लोग पढ़ के देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टोरी में दिया गया है लॉन्ग लॉन्ग एगो। लॉन्ग लॉन्ग एगो का मतलब होता है बहुत समय पहले। देयर वॉज अ मुगल किंग। देयर वॉज अ मुगल किंग मतलब एक मुगल किंग था। देखिए बच्चों, अगर आप हिस्ट्री अच्छे से पढ़े होंगे तो उसमें आप मुगल साम्राज्य के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे। एक मुगल साम्राज्य है और उसके संस्थापक कौन थे, तो बाबर थे। तो उसी के ऊपर ये स्टोरी है। अगर आप इस मुगल साम्राज्य के बारे में नहीं जानते हैं तो आप प्लीज़ थोड़ा सा हिस्ट्री बुक उठाएं और वहाँ पे देखें इनके बारे में। इनके बारे में बहुत सारे कहानियाँ हैं और शायद उन्हीं कहानियों में से एक कहानियाँ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देयर वॉज अ मुगल किंग मतलब एक मुगल किंग था। हीज नेम वाज बाबर। उसका नाम क्या था, तो बाबर था। हीज नेम वाज बाबर मतलब उनका नाम बाबर था। ही फाउंडेड, देखिए फाउंडेड, फाउंड होता है, फाउंड मीन्स स्थापना करना। तो ही फाउंडेड, उन्होंने स्थापना किया किसका, ये वर्ब टू है। तो ही फाउंडेड द मुगल अंपायर, जो मुगल अंपायर था, जो उनका मुगल साम्राज्य था, उनका स्थापना बाबर ने किया। इन इंडिया मतलब इंडिया में। बाबर हैड अ सन। अब जो बाबर थे उनका क्या था, एक बेटा था। और क्या नाम था उसका, तो हुमायूं, मतलब उसका नाम हुमायूं था। बाबर लव्ड हिम वेरी मच। बाबर लव्ड हिम मतलब उन्हें प्यार किए। वेरी मच मतलब कि बहुत ज़्यादा। जो बाबर थे, जो जिनका बेटा कौन था, हुमायूं था, तो बाबर अपने बेटे हुमायूं से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। वंस एक बार हुमायूं फेल सिक। जो हुमायूं था फेल सिक हो गया। फेल सिक हो गया मतलब बीमार हो गए। ये हुमायूं कौन है, तो वही बाबर का बेटा है। जो बाबर ने क्या किया था, इंडिया में मुगल अंपायर को स्थापना किया था, मतलब यहाँ पे नींव रखी थी। अगर आप अभी भी मुगल साम्राज्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो प्लीज़ आप हिस्ट्री में के बुक में आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, या आप गूगल पे सर्च करके मुगल साम्राज्य के बारे में बहुत सारी कहानियाँ आप जान सकते हैं। तो वंस एक बार हुमायूं फेल सिक। जो हुमायूं है, जो बाबर का बेटा है, वो क्या हो गए, वो बीमार हो गए। हीज कंडीशन, उनका कंडीशन बिकेम मतलब बन गया या हो गया। वर्ज हो गया मतलब खराब हो गया। डे बाय डे मतलब दिन प्रतिदिन क्या हो गया, खराब हो गया। और यहाँ पे आप देख पा रहे कि यहाँ पे हुमायूं क्या है, तो बीमार है जैसा कि देख पा रहे हैं, और यहाँ पे वो बेड पे लेटा हुआ है, और यहाँ पे बाबर बैठे हुए हैं और उनके दरबारी हैं। ही कुड नाइदर मूव नॉर स्पीक। देखिए बच्चों, नाइदर और नॉर का मतलब क्या होता है। नाइदर का मतलब होता है ना तो, और नॉर का मतलब होता है ना ही। ओके, तो ही कुड भी सकता था, सकती थे। तो ही कुड नाइदर मूव मतलब वह ना तो मूव कर सकते थे। ही कुड नाइदर मूव, वह तो ना तो मूव कर सकते थे, मतलब ये ना तो हिल सकते थे, नॉर स्पीक और ना ही स्पीक कर सकते थे, ना ही बोल सकते थे। इनका जो तबीयत था बहुत ज़्यादा ख़राब था, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्टोरी में दिया भी गया है कि दिन प्रतिदिन उनका कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो गया। आगे फिर दिया गया स्टोरी में यहाँ पे हीज आइज वर संक। अब देखिए उनका जो आइज है, जो उनका आँख है, वर संक, वो क्या हो गए थे, संक हो गए थे मतलब धंस गए थे। एंड देयर वॉज नो फ्लेश। देखिए बच्चों, फ्लेश मीन्स मांस होता है। तो देयर वॉज नो फ्लेश लेफ्ट ऑन हिज बोन्स मतलब कि उनके बोन्स पे, उनके हड्डियों पे फ्लेश नहीं बचा था। लेफ्ट मीन्स बचा हुआ होना, एंड ऑन हिज बोन्स मतलब उनके हड्डियों पे। ठीक है, तो देयर वाज नो फ्लेश, की फ्लेश नहीं था मतलब मांस नहीं था। लेफ्ट ऑन हिज बोन्स मतलब उनके बोन्स पे बचा हुआ, इतना उनका तबीयत खराब था। किनका, तो जो हुमायूं है, जो बाबर का बेटा है। देयर वाज नो होप मतलब कि उम्मीद नहीं था। नो होप मतलब उम्मीद नहीं होना। तो देयर वाज नो होप की उम्मीद नहीं था। ऑफ हिज सर्वाइवल, उनके सर्वाइवल का, उनके जीने का कोई उम्मीद नहीं था।
बीरबल द एम्परर, बीरबल जो क्या है एक एम्परर है, एक राजा है, वाज वेरी सैड, क्या थे बहुत ही, सॉरी बाबर, आई एम सो सॉरी, बाबर द एम्परर, बाबर जो क्या है एम्परर है जो राजा है, वाज वेरी सैड मतलब बहुत ही उदास थे। गॉड वाज हीज ओनली होप नाउ, अब क्या था, गॉड वाज हीज ओनली होप मतलब अब सिर्फ भगवान ही उनके केवल एक उम्मीद थे, नाउ मतलब अब, ठीक है। तो अब उनका बेटा का तबीयत इतना खराब था कि अब भगवान ही उनका मतलब अंतिम या लास्ट उम्मीद थे। ही रिमेंबर्ड, रिमेंबर मीन्स याद करना, और यहाँ पे वर्ब टू का यूज़ किया गया है। तो ही रिमेंबर्ड, वो याद किए किनको, तो गॉड यानी गॉड को, विथ फोल्डेड हैंड्स, विथ फोल्डेड हैंड्स मतलब हाथ को जोड़ करके, हाथ को मोड़ करके, जैसे हम लोग भगवान को अगर पूजा करते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते समय अपने हैंड को मोड़ लेते हैं, तो वो क्या किए थे, अपने हैंड को जस्ट लाइक मी, जैसे मैं किया हूँ तो इस तरह फोल्ड करके उन्होंने क्या किया, भगवान को याद किया। एंड और विथ ऑल सेंसिरिटी मतलब अपने पूरे सेंसिरिटी से, अपने पूरे ध्यान से, प्रेड क्या किया, प्रेड किया, प्रार्थना किया, टू गॉड मतलब गॉड से, उन्होंने क्या किया, पूरे ध्यान से गॉड से प्रार्थना किया। ही नेल्ट डाउन, देखिए नेल्ट डाउन का सेंस यहाँ पे ये हो रहा है कि वो घुटने घुटने के बल बैठना, जैसे हम लोग झुक के प्रणाम करते हैं, अपने घुटने के दम पे बैठ के जो घुटना धरती पे टच करके करते हैं, तो उसी तरह वे उन्होंने क्या किया, तो ही नेल्ट डाउन, उन्होंने घुटना को नीचे रखा, नियर द नेल्ट डाउन नियर द हेड ऑफ द सिक प्रिंस, कहाँ पे रखा, तो ही नेल्ट डाउन किसके बगल में, किसके बगल में वो बैठ गए मतलब घुटने के बल, तो नियर द हेड ऑफ, किसके सर के बगल में, तो नियर द हेड ऑफ द सिक प्रिंस मतलब बीमार प्रिंस के सर के पास में, ओके। सिक मीन्स बीमार होता है बच्चों। ही फॉरगॉट, वो भूल गए, ऑल थिंग्स सारे चीज़ों को, ऑफ द वर्ल्ड मतलब इस वर्ल्ड का, इस विश्व का, एंड वॉज एब्जॉर्ब्ड, और क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गए मतलब मगन हो गए, ओनली केवल, इन द थॉट, इन द थॉट मतलब सोच में, ऑफ गॉड मतलब भगवान के, मतलब उनका बेटा का तबीयत इतना खराब था कि वो अपने बेटे को ठीक करने के लिए क्या किए, मतलब एकदम दुनिया के हर चीज़ों को भूल गए और एब्जॉर्ब हो गए, मग्न हो गए, मतलब इन द थॉट ऑफ गॉड मतलब भगवान के सोच में यानी अल्लाह के सोच में। ही रिमेंबर्ड, वो रिमेंबर किए, रिमेंबर मीन्स याद करना, तो ही रिमेंबर्ड वो याद किए, देयर मतलब उन्हें 4 आवर्स, 4 आवर्स मतलब घंटों के लिए वो क्या किए, याद किए हुए, वो क्या किए वहाँ पे मतलब भगवान के लिए या अल्लाह के लिए घंटों के लिए याद किए। बाबर गैदर्ड, जो बाबर थे जो उस प्रिंस का पिता था, बाबर गैदर्ड किए, गैदर किए मतलब इकट्ठा किए, द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इट मीन्स की ताकत, तो बाबर गैदर्ड द स्ट्रेंथ्स मतलब बाबर अपने ताकतों का को इकट्ठा किए, ऑफ हिज माइंड मतलब अपने दिमाग का, अपने दिमाग के ताकतों को क्या किए, इकट्ठा किए, एंड और प्रेड किए, प्रेड किए मतलब प्रार्थना किए, टू गॉड मतलब गॉड से, और क्या बोलते हैं वहाँ पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा गया है, जो बोले तो क्या बोले, तो आगे देखते हैं कि यू हैव द पावर, यू हैव द पावर मतलब आपके पास क्या है, तो पावर है, टू चेंज करना मतलब बदलने का, द इम्पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल को इनटू पॉसिबल मतलब असंभव को संभव में बदलने का आपके पास पावर है, ये कौन बोलता है, तो बाबर गॉड से ये बात बोला। ग्रांट माई लाइफ, क्या करो कि आप ग्रांट कर दो, प्रदान कर दो मेरे ज़िंदगी को, माई लाइफ को, टू द प्रिंस मतलब किसको, तो प्रिंस को, एंड और गिव हीड डिजीज और दे दो उसकी बीमारी को, टू मी मतलब मुझे, ये बात कौन बोलता है, जो फादर है, जो उस प्रिंस के जो फादर है वो बोलते हैं कि क्या करो कि भगवान से बोलते हैं कि आप क्या कीजिए कि आप मेरे लाइफ को उसे ग्रांट कर दीजिए, प्रदान कर दीजिए, एंड गेव हिज डिजीज और उसकी बीमारी को दे दीजिए, टू मी मतलब मुझे। लेट हिम बी ऑल राइट, उन्हें उसे अच्छा होने दो, आई एम प्रिपेयर्ड, मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मैं तैयार हूँ, टू बी सिक क्या होने के लिए, तो बीमार होने के लिए, एंड डाई और मरने के लिए। ही टच्ड, वो क्या किए, टच्ड किए, छुए, द ग्राउंड, ग्राउंड को, विथ हिज फॉरहेड अपने सर से, विथ हिज फॉरहेड मतलब सर से, तो विथ हिज फॉरहेड का मतलब हुआ कि अपने सर से, मतलब क्या हुए, इन सारे बातों को बोलने के बाद जो मतलब जो फादर है, जो वहाँ पे बाबर है, वो क्या करते हैं, वो टच किए, वो ग्राउंड को टच किए अपने सर से, रिमेंड और रिमेंड रहे और बरकरार रहे देयर वहाँ 4 आवर्स मतलब घंटों के लिए, एंड और प्रेड टू गॉड और क्या किए, गॉड से प्रार्थना किए।
गॉड एक्सेप्टेड, तब क्या होता है, भगवान एक्सेप्ट कर लिए, स्वीकार कर लिए द प्रेयर, प्रेयर को मतलब प्रार्थना को, और बाबर मतलब बाबर के प्रार्थना को, बाबर ने जो प्रार्थना किया था। हुमायूं स्टार्टेड रिकवरिंग, अब क्या हुआ, उनका जो बेटा हुमायूं था स्टार्टेड हो गया, शुरू हो गया रिकवरिंग करना, रिकवरिंग करना इट मीन्स कि ठीक होना, मतलब जो बीमार था वो अब क्या हो रहा है कि ठीक होना शुरू कर दिया। एंड और बाबर स्टार्टेड बिकमिंग सिक, और क्या हुआ, बाबर स्टार्टेड हो गया, शुरू हो गया, बिकमिंग बनना, और सिक मीन्स बीमार, मतलब बाबर क्या हो गए, बीमार बनने लगे। मतलब भगवान ने उनका क्या किया, उनका इनका मतलब जो प्रेयर था उसे एक्सेप्ट किया। इन्होंने क्या कहा था गॉड से कि आप क्या कीजिए, आप मेरे बेटे को, बीमारी को मुझे दीजिए और मेरा जीवन मेरे बेटे को दे दीजिए। तो वही बात सच हुआ, और धीरे धीरे क्या हुआ, जो हुमायूं है वो क्या होने लगा, वो ठीक होने लगा, रिकवर होने लगा। एंड बाबर स्टार्टेड बिकमिंग सिक, और जो बाबर है वो क्या होने लगा, स्टार्टेड होने लगा, शुरू होने लगा बीमार होना। हुमायूं बिकेम वेल इन अ फ्यू डेज, इन अ फ्यू डेज मतलब कुछ दिनों में। तो हुमायूं बिकेम वेल, हुमायूं जो है वो अच्छे हो गए, बिकेम वेल अच्छे बन गए, इन अ फ्यू डेज, इन अ फ्यू डेज मतलब कि कुछ ही दिनों में। एंड बाबर क्लोज्ड हिज आइज, और क्या कर लिया, बाबर बंद कर लिया हिज आइज, अपने आइज को, फॉरएवर के लिए, फॉरएवर मतलब कि हमेशा के लिए। जैसा कि आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हुमायूं बैठा हुआ है जो पहले बीमार था, लेकिन अब फादर लेटा हुआ है क्योंकि अब ये बीमार हो गया, अपना जीवन इसे प्रदान कर देता है भगवान की मदद से। बाबर ट्रूली लव्ड हिज सन, जो बाबर था ट्रूली मतलब सच में अपने बेटे से प्यार किया। हिज विश, उनका जो विश था, उनका जो इच्छा था, ऑफ ग्रांटिंग हिज लाइफ मतलब अपने ज़िंदगी को प्रदान करना, टू हिज सन मतलब अपने सन को, वाज हर्ड मतलब हर्ड कर लिया गया, उसे सुन लिया गया, बाय द गॉड मतलब गॉड के द्वारा। बच्चों इस स्टोरी में आप समझ गए होंगे कि क्यों इस स्टोरी का नाम लविंग फादर रखा गया है, क्योंकि इस स्टोरी में यही बता रहा है कि एक फादर अपने बेटे के लाइफ के लिए खुद को, लाइफ को भगवान से कह के वो मर जाता है और अपने ज़िंदगी को अपने बेटे को दे देता है, प्रदान कर देता है बच्चों। तो आई होप बच्चों कि आपको अच्छा लगा होगा स्टोरी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल से जुड़ जाइए, बिकॉज इस चैनल पर इस तरह के बहुत सारे आपको वीडियो मिलने वाले हैं। टिल देन टेक केयर ऑल, लव यू ऑल एंड बाय बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।